किंतु वर्तमान में हमारे पास जो उनके प्रारब्ध ग्रंथ उपलब्ध है वो 10-15 ही हैं। उनमें पंच परमागम उनके विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, पंचाष्टिकाय और उसके बाद अष्टपाहुड़। इस अष्टपाहुड़ में 8 ग्रंथ है, 8 पाहुड़ ग्रंथ है। छोटे छोटे होने से सबको एक साथ छापा गया है, इसलिए उसे अष्टपाहुड़ बोलते हैं। अष्ट मतलब 8 पाहुड़ ग्रंथ जो है, भेंट भी कहते हैं। तो एक 8 प्रारब्ध ग्रंथ है। उनमें पहला था दंशण पाहुड़, दूसरा था सुत्त पाहुड़, तीसरा था चारित्र पाहुड़, चौथा था बोझ पाहुड़, पांचवा भाव पाहुड़ और छठवां मोक्ष पाहुड़। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम 7वां पाहुड़ प्रारंभ कर रहे हैं, लिंग पाहुड़। और इसके बाद 8वां अंतिम इसका पाहुड़ है शील पाहुड़। लिंग पाहुड़ का क्या मतलब है? यहाँ लिखा है अथ लिंग पाहुड़। एक तो अथ का क्या मतलब होता है, तो आपको बताया था अथ और इति ये दोनों विलोम शब्द है। हाँ, अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब होता है समाप्त। आपने देखा होगा कि संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो अथ शब्द से प्रारंभ होते हैं सामान्य, और इति जहां आ गया तो वहां समाप्त हो जाती है बात। ग्रंथ के अंत में इति लिखा जाए। तो यहाँ अथ मतलब प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है? लिंग पाहुड़। लिंग का मतलब क्या है? वेश। लिंग का मतलब है चिन्ह। तो जो मोक्ष का चिन्ह है, मोक्ष के धारकों का चिन्ह है, उसे कहते हैं लिंग। जो मोक्ष के मार्ग में गमन करने वाले हैं, उनका जो वेश है, चिन्ह है, उसको कहते हैं लिंग। यहाँ मुनि लिंग से आशा है। और मुनि लिंग का क्या वेश है, का क्या लिंग है, क्या वेश है, क्या स्वरूप है, वो चरणान योग के शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। यहाँ तो उस लिंग पाहुड़ में समय के साथ जो विकृतियां आ गई हो, उन विकृतियों को रोकने के लिए, शिथिलाचार को रोकने के लिए कठोर शब्दों में आचार्य कुलकर्णी ने उनका निषेध किया है। एक तरह से शिथिलाचार का निषेध करने के लिए ये ग्रंथ विशेष रूप से याद किया जाता है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ, उसमें लिंग पाहुड़ भी उसी के उद्देश्य को पूर्ण करता है। देखो यहाँ पर क्या करें, अथ लिंग पाहुड़ की वचनिका का अनुवाद लिखते हैं। जो मूल में आचार्य कुलदेव की रचना प्राकृत गाथाएं हैं, और उसकी हिंदी वचनिका, टीका कह सकते हैं, वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व जयपुर में बैठकर लिखी थी। और उसके बाद उसका जो हिंदी खड़ी बोली अनुवाद है, तो किशनगढ़ के जो पंडित जी साहब हैं, नाम इसमें आगे लिखा है, याद रहता नहीं, बार बार भूल जाते हैं अपन, पंडित महेंद्र कुमार जी जैन काव्य तीर्थ, मदनगंज किशनगढ़ के रहने वाले, उनके द्वारा ये हिंदी अनुवाद किया गया है और अपन उसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं वो हिंदी अनुवादक, जिन मुद्रा धारक मुनि, जिनेन्द्र मुद्रा के धारक, जो जिनेन्द्र भगवान है, उनके जैसी ही मुद्रा, उनके जैसा ही वेश जिन्होंने धारण किया, ऐसे मुनि, वो मुनिराज क्या करते हैं? निज स्वरूप को ध्यान, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करके कर्म नाशी शिव सुख लियो, कर्मों का नाश करके शिव सुख अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लिया जिन्होंने, बंधु तिनके पाए, मैं तिनके पाए मतलब उनके पैर, उनके चरण को मैं बंधु, वंदना करता हूं। तो दोहे का क्या हुआ?
कि जो जिन मुद्रा के धारक हैं, जिन्होंने निज स्वरूप का ध्यान करके और कर्म नाश करके मुक्ति को प्राप्त किया, ऐसे सभी मुनियों को मैं वंदना करता हूं। अब इसमें पूरे पंच परमेष्ठी हम गर्भित समझ सकते हैं। साधु भी आगे, आचार्य भी आगे, उपाध्याय भी आगे, अरहंत भी आगे और सिद्ध भी आगे। और सामान्य रूप से मुनिराज साधु, तो उनको नमस्कार किया है, क्योंकि उनकी चर्चा, उनके स्वरूप की चर्चा चलेगी, उनके वेश की चर्चा चलेगी, इसलिए पहले उन्हीं को नमस्कार किया है। इस प्रकार मंगल के लिए जिन मुनियों ने शिव सुख प्राप्त किया, उनको नमस्कार करके श्री कुंद आचार्य कृत प्राकृत गाथा बंध लिंग पाहुन नामक ग्रंथ की देश भाषामय वचनिका का अनुवाद लिखा जाता है। क्या कह रहे कि प्रथम इस प्रकार मंगल के लिए जिन मुनियों ने शिव सुख प्राप्त किया, किनको नमस्कार कर रहे हैं? जो सफल हुए उस मार्ग में, जिन्होंने शिव सुख को प्राप्त कर लिया, उनको नमस्कार करके ये कुंदाचार्य द्वारा प्राकृत गाथाओं में जो ये लिंग पाहुन बनाया है, इसकी देश भाषा में वचनिका, जो देश भाषा मतलब, देश मतलब जहाँ वे रहते हैं, जैसे छावड़ा साहब जयपुर में, तो वहां की जो भाषा चलती थी उस समय ढूंढाड़ी, उस भाषा में उन्होंने इस ग्रंथ की वचनिका लिखी और उसका अनुवाद अभी अपन ने पढ़ा, महेंद्र कुमार जी साहब ने किया, उसको अपन पढ़ रहे हैं। प्रथम ही आचार्य मंगल के लिए इष्ट को नमस्कार कर ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सबसे पहले आचार्य कुमकुम देव इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं और ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस पहली गाथा में एक तरह से मंगलाचरण है। पहली गाथा में क्या है? मंगलाचरण है और साथ में ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा है। ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा मतलब अब हम जो ग्रंथ लिखेंगे उस ग्रंथ का नाम बताएंगे, ये भी बात इसके अंदर आएगी, और हम ये ग्रंथ लिखेंगे ऐसा संकल्प भी व्यक्त करेंगे। तो ग्रंथकार की प्रतिज्ञा और मंगलाचरण, नमस्कार, ये बात इसके अंदर है। देखो क्या कह रहे हैं, काऊन नमोकारम अर्हंताणं तहेव सिद्धाणं वोचामि समणलिंगम् बाहुः सत्थं समासेन। सब साथ में बोले, काऊन नमोकारम अर्हंताणं तहेव सिद्धाणं वोचामि समणलिंगम् बाहुः सत्थं समासेन। कृत्वा नमस्कारम् अर्हतां तथैव सिद्धानां वक्ष्यामि समणलिंगम् शास्त्रं समासेन। कर नमन श्री अरिहंत को सब सिद्ध को करके नमन। संक्षेप में मैं रहा लिंग बाहुल शास्त्र। क्या कह रहे आचार्य कुमकुम देव इसके अंदर? काऊन, काऊन मतलब करके, नमोकारम, नमोकार मतलब नमस्कार, काऊन नमोकारम नमस्कार करके। इसको नमस्कार करके तो कहते अर्हंताणम, अर्हंतों को, और किसको कहते तहेव सिद्धाणम, तहेव मतलब तथा, सिद्धाणम सिद्धों को। क्या अर्थ हो गया पहली लाइन का? अर्हंतों को और सिद्धों को नमस्कार करके। समझ में आया? काउन मतलब करके, नमोकारम नमस्कार, अर्हंताणम अर्हंतों को, तथैव तहेव सिद्धाणम तथा सिद्धों को।
पूरी लाइन का अर्थ हो गया अरहंतों और सिद्धों को नमस्कार करके वो छामी, ये नमस्कार करके क्या करने वाले हो, ये वो छामी मतलब कहूंगा, वो छामी कहूंगा। क्या कहोगे, समण लिंगम, श्रमण के लिंग, श्रमण मतलब मुनि, श्रमण परंपरा कहलाती है ना, श्रमण मतलब साधु, श्रमण लिंगम अर्थात साधुओं के वेश को बताने वाला पाहुड़ सत्थम, पाहुड़ शास्त्र, पाहुड़ सत्थम पाहुड़ शास्त्र, समासेन संक्षेप, समासेन मतलब संक्षेप, समास कर देते हैं ना, समास दो शब्दों चार शब्दों उनको जोड़ करके एक बन जाता है ना, एक तो होती संधि, एक होता समास। समास में क्या होता है, जहां से चार रास्ते जाते हो ऐसा पूरा एक वाक्य था, तो उसको संक्षिप्त कर दिया हमने, क्या कर दिया, चौराहा। चौराहा मतलब क्या, कि जिसके चार मुख हो, मुंह चार हो, इतना बड़ा वाक्य था, उसको चतुर्मुख क्या कर दिया, एक शब्द में कर दिया, संक्षिप्त कर दिया ना, चतुर्मुख। तो संक्षेप में जैसे खेमचंद जैन, लोग लिखते केसी जैन, IM जैन साहब नहीं आज ना, तो ऐसे संक्षिप्त है वो, समास, समझ में आ गई बात। तो यह संक्षेप में श्रमणों के वेश का वर्णन करने वाला यह पाहुड़ शास्त्र कहूंगा। संक्षेप में कह रहे मात्र 22 गाथा है इसके अंदर, कितनी गाथा है, देखो मैं वापस देख लेता हूँ संख्या में, अगर मेरे को याद नहीं रहती कई बार भूल जाता हूँ। हाँ सही है, सही याद है, 22 गाथा है, केवल 22 गाथाओं का सबसे छोटा ये पाउंड है, इसलिए वो कह रहे समासेन, संक्षेप में मैं कहूंगा केवल 22 गाथाओं में मुनि वेश को बताने वाला, मुनि वेश में आए शिथिलाचार को रोकने के लिए दिशा निर्देश देने वाला यह लिंग पाहुड़ मैं कहूंगा। देखो इसका अर्थ समझ में आ गया, गाथा का क्या अर्थ हुआ, अरहंत और सिद्धों को नमस्कार करके श्रमणों के लिंग का जिसमें वर्णन है, मुनियों के वेश का जिसमें वर्णन है, ऐसे पाहुड़ को अर्थात लिंग पाहुड़ को संक्षेप में कहूंगा। इसका अर्थ भी यहां से पढ़ लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि मैं अरहंतों को नमस्कार करके और वैसे ही सिद्धों को नमस्कार करके तथा जिसमें श्रवण लिंग का निरूपण है, किस प्रकार पाहुड़ शास्त्र को, अरहंतों को और नमस्कार और सिद्धों को नमस्कार किया उन्होंने, क्योंकि जो भी मुनि लिंग जिन्होंने धारण किया और उसमें जो सफल हुए उस मार्ग में, वे ही अरहंत और सिद्ध हैं। अरहंत बन गए मतलब अब सिद्ध तो बनना ही है, और जो सिद्ध बन गए हैं वो बन ही चुके हैं, इसलिए अरहंत और सिद्ध उन पंच परमेष्ठियों में पूर्ण सफलता को प्राप्त है। अरहंत यद्यपि 4 आघाती कर्म विशेष है, लेकिन वो भी पूर्ण सफलता ही मानो आप, क्योंकि अरहंत कभी भी सिद्ध बने बिना उसी पर्याय में रहते नहीं है। जैसे आचार्य हो, उपाध्याय और साधु, तो उस भव में मुक्ति प्राप्त कर भी सकते हैं, अथवा तो उस भव में मुक्ति प्राप्त न कर सके तो स्वर्ग में देव होकर और पुनः मुनि व्रत धारण करके पुनः मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन अरहंत बन गए तो अब तो मोक्ष जाना ही जाना है। तो जो मुनि वेश को धारण करके सफल हुए, कौन हुए हैं, अरहंत सिद्ध, उनको नमस्कार करके उनको साक्षी मानकर उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार श्रवण लिंग को कहे, इसलिए उनको नमस्कार किया है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। इस काल में मुनि का लिंग जैसा जिन देव ने कहा है उसमें विपर्यय हो गया,
जयचंद जी छाबड़ा साहब आज से 250 साल पहले लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि इस काल में मुनि का लिंग जैसा जिनदेव ने कहा है उसमें विपर्य हो गया। विपर्य हो गया मतलब उसमें विपरीतता आ गई, उसमें शिथिलाचार आ गया। उसका निषेध करने के लिए यह लिंग निरूपण शास्त्र आचार्य ने रचा है। इसकी आदि में अर्थात इसके प्रारंभ में घाती कर्म का नाश कर अनंत चतुष्टय प्राप्त करके अनंत हुए। इन्होंने यथार्थ रूप से श्रवण का मार्ग प्रवर्ताया और उस लिंग को साध कर सिद्ध हुए। इस प्रकार अनंत सिद्धों को नमस्कार करके ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा की है। तो इस पहली गाथा को हमने प्राकृत से पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा, भावार्थ पढ़ा, तो आप समझ गए इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें दो बातें कह रहे हैं। एक तो मंगल नमस्कार किसको, अनंत सिद्धों, और दूसरा ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा। क्या कर रहे हैं ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा कि मैं संक्षेप में श्रवण लिंग को बताने वाला यह पाहुन अर्थात लिंग पाहुन को कहूंगा। लिख रहे हैं, लिखना कहना पहले क्या है श्रुत परंपरा से चलती थी ना बात। आचार्य कुंद से कुछ समय पूर्व ही तो ग्रंथ रचना का कार्य प्रारंभ हुआ था। उनसे थोड़े ही समय पहले, क्योंकि भगवान महावीर से पहले तो ये श्रुत परंपरा चलती थी, सुनने की, कहने सुनने की परंपरा चलती थी। धीरे धीरे बुद्धि क्षयोपम सब घटता गया और धीरे धीरे लोग भूलने लगे। तो अपन श्रुत पंचमी के दिन चर्चा करते हैं कि सठ खंडागम की रचना धरसेन स्वामी के उपदेश से भूतबली और पुष्पदंत ने की, और वो प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। किंतु अभी वर्तमान शोध खोजों से यह ज्ञात हुआ है कि उससे भी पूर्व ग्रंथ रचना हुई थी। एक ग्रंथ तो गुणधर स्वामी का कसाय पाहुन सठ खंडागम से पहले रचा गया, ये बात प्रमाणित हुई है वर्तमान शोध खोजों के द्वारा। इसके अलावा भी और ग्रंथ रचे गए थे, उनका भी धीरे धीरे उल्लेख अब प्राप्त होने लगा है। इससे ऐसा लगता है कि ग्रंथ रचना का कार्य काफी समय पहले से ही हो गया था प्रारंभ, लेकिन मुख्य रूप से वो सुनने और याद रखने, क्योंकि बुद्धि ऐसी थी एक बार सुनते थे तो लोगों को याद हो जाता था। अकलंक निकलंक की घटना में हम पढ़ते हैं कि अकलंक को एक बार सुनने से याद हो जाता था और निकलंक को 2 बार सुनने से याद हो जाता था। जब गुरुजी कोई पाठ कक्षा में पढ़ाते थे तो एक बार जब पढ़ाते तो अकलंक को तो याद हो जाता था, फिर अकलंक एक बार पुनः अपने भाई को सुना देते थे निकलंक को, तो उसको भी याद हो जाता था। ऐसी बुद्धि के धनी थे। लेकिन हम लोग क्या हो गए कि हमारा क्षयोपम घट गया अवसर्पणी काल में, इसलिए अब अपने को याद नहीं रहती बात, इसलिए लिखित रूप में भी ये बात है। देखो दूसरी गाथा भी आज पढ़ लेते हैं। दूसरी गाथा, क्योंकि पहली में तो केवल मंगलाचरण और ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा है, दूसरी गाथा में लिंग पाहुन की बात प्रारंभ हो जाती है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, इसकी उत्थानिका है। आगे कहते हैं कि जो लिंग बाह्य भेष है वह अंतरंग धर्म सहित कार्य करता है। लिंग पाहुन में सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि एक तो बाहर का लिंग, बाहर का वेश, और एक अंतरंग में जो रत्नत्रय धर्म, वो दोनों का सुमेल हो तब तो कह रहे वो लिंग सार्थक है। और केवल बाहर का लिंग हो लेकिन अंदर में धर्म ना हो, रत्नत्रय, तो कहते हैं कि वह लिंग, वह वेश मात्र बाहर का कार्यकारी नहीं है, अर्थात उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। ये बात कह रहे हैं। धम्मेन होई लिंगम न लिंग मत्तेन धम्म संपत्ति।
जाने ही भाव धम्मम किम ते लिंगेन कायको धम्मेन होई लिंगम लिंगमतेन धम्म संपत्ति जाने ही भाव धम्मम किम ते लिंगेन कायको धर्मेण भवति लिंगम न लिंग मात्रेण धर्म संप्राप्ति जानी भाव धर्मम किम लिंगेन कर्तव्यम धर्म से हो लिंग केवल लिंग से ना धर्म हो संभाव को पहचानिए द्रव्यलिंग से क्या कार्य हो धम्मेन होई लिंगम हिंदी जैसा ही है धम्मेन मतलब धर्म से होई मतलब होता है लिंगम अर्थात लिंग लिंग मतलब वेश मुनि वेश किससे होता है या मुनियों के वेश की बात है तो मुनि वेश किससे होता है तो धर्म से होता है धम्मेन होई लिंगम धर्म से क्या होता है मुनि का वेश होता है न लिंग मत्तेन धम्म संपत्ति न मतलब नहीं लिंग मत्तेन मतलब लिंग मात्र से धम्म संपत्ति अर्थात धर्म की संप्राप्ति क्या कह रहे हैं कि धर्म होता है तो लिंग होता है बाहर वेश भी होता है लेकिन बाह्य वेश होने मात्र से धर्म नहीं होता पहली पंक्ति समझ में आई धर्म होने पर बाह्य वेश भी होता है लेकिन बाह्य वेश होने पर धर्म हो या ना भी हो ये बात है जाने ही भाव धम्मम जाने ही मतलब जानो भाव धम्मम भाव धर्म को जानो केवल द्रव्य वेश जो है बाहरी लिंग बाहरी वेश उसके अलावा जो भीतर का है धर्म उसको जानो किम ते लिंगेन कायको किम मतलब क्या ते मतलब वो जो बाह्य वेश है उस लिंगेन उस लिंग से कायको करेंगे क्या करोगे आप अगर धर्म को नहीं जानोगे भाव धर्म को नहीं पहचानोगे उसे धारण नहीं करोगे तो केवल बाह्य वेश से तुम्हें क्या फायदा होगा ये कह रहे हैं पूरी गाथा का अर्थ समझ में आया कि धर्म से लिंग होता है लेकिन लिंग मात्र से धर्म नहीं होता है तुम भाव धर्म को पहचानो अन्यथा केवल द्रव्य लिंग से कोई कार्य की सिद्धि इसका हिंदी वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा ना पढ़ लिया एक बार फिर से धर्म से हो लिंग केवल लिंग से ना धर्म हो संभाव को पहचानिए द्रव्यलिंग से क्या कार्य हो धर्म से तो लिंग बाह्य वेश जिसके अंदर में रत्न से प्रकट होते हैं तो बाहर में नग्न दशा मुनि दशा आती ही आती लेकिन लिंग से न धर्म हो लेकिन जो बाहर से नग्नता धारण कर ले गए तो अंदर में रत्नत्रय प्रवेश करता नहीं है मतलब कर ही जाएगा ये जरूरी संभाव को पहचाने जो संभाव धर्म है ना राग भाव न द्वेष भाव जो वीतरागता रूप संभाव रूप जो धर्म है उसको पहचानो द्रव्य लिंग से क्या कार्य हो केवल बाहरी वेश से कार्य की सिद्धि समझ में आती है बात क्या कह रहे आचार्य कुलकुल देव इस गाथा में हाँ हाँ देखो सोने की अंगूठी हो तो वो जिस भी डिब्बी में रखी हो जिस भी कागज में रखी हो वो वैल्यूएबल हो जाता है और जिसमें से अंगूठी निकाल ली गई हो वो कागज का टुकड़ा भले वो डिब्बी भी क्यों ना हो
उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जिस छिलके के अंदर केला होता है वो छिलका भी केले के भाव तुल करके आता है, लेकिन जब अंदर से केला निकाल लिया जाता है उसके बाद उस छिलके को भी फेंक दिया जाता है। यही स्वरूप है ना वस्तु का। तो यहाँ कह रहे कि जो कीमत किसकी है, अंदर जो माल है उसका, और माल के साथ में बाहरी वेश की भी कीमत है, उसका भी सम्मान है। लेकिन अगर अंदर माल नहीं होवे, जब उसमें मूंगफली है, गिरी है, तो वो छिलके भी संभाल के रखे जाते हैं उसके साथ। लेकिन जब उसमें से दाने निकाल लिए जाते हैं तो छिलकों को फेंक दिया जाता है। बादाम की गिरी अंदर है तो उसके छिलके भी संभाल लिए जाते हैं, लेकिन जब गिरी निकाल ली जाती है तो छिलकों को उठा के उनकी कोई कीमत नहीं होती। तो एक तो बाहरी वेश और एक अंतरंग धर्म। अंतरंग धर्म है तो बाह्य वेश का भी सम्मान है, कीमत है। लेकिन यदि अंतरंग में धर्म नहीं है, संभाव नहीं है, राग भाव है, द्वेष भाव है, मिथ्या भाव है, तो फिर उस बाह्य वेश से कोई मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ये बात कहते हैं। देखो अर्थ पढ़ते हैं। धर्म सहित तो लिंग होता है, परंतु लिंग मात्र ही से धर्म की प्राप्ति नहीं। इसलिए हे भव्य जीव, तू भाव रूप धर्म को जान और केवल लिंग ही से तेरा क्या कार्य होता है, अर्थात कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गई बात? क्या कहा इसके अंदर? दूसरी गाथा में कि धर्म सहित हो तब तो लिंग होता है, लेकिन केवल लिंग मात्र से, लिंग का मतलब वेश, नग्नता, और केवल नग्नता से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हे भव्य जी, तू भाव रूप धर्म को जान और केवल लिंग ही से, अर्थात केवल मात्र नग्नता से तेरा क्या कार्य होता है, अर्थात कुछ भी। भावार्थ पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा जानो कि लिंग ऐसा चिन्ह, वह बाह्य भेद धारण करना मुनि का चिन्ह है। ऐसा चिन्ह यदि अंतरंग वितराग स्वरूप धर्म हो तो सहित हो तो यह चिन्ह सत्यार्थ होता है। अगर अंतरंग में वितराग भाव है तब तो वो वेश सत्य है। और इस वितराग स्वरूप आत्मा के धर्म के बिना लिंग जो बाह्य भेष मात्र से धर्म की संपत्ति सम्यक प्राप्ति नहीं है, इसलिए उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? कि अंतरंग भाव धर्म राग द्वेष रहित आत्मा का शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव धर्म है, उसे हे भव्य तू जान। इस बाह्य लिंग भेष मात्र से क्या काम है? क्या कह रहे हैं? समझ में आ गई बात है? कठिन तो नहीं है ना? सरल है। हम कहा? जहां हमारा, हम कैसे? जैसे हमारे भाव। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से। तो यहाँ ये कह रहे शुद्ध भावों से भटक जाओगे तो केवल बाह्य वेश से मुक्ति नहीं होगी। अंदर में शुद्ध भाव है तो बाह्य वेश भी आएगा ही आएगा, और बिना शुद्ध भावों के केवल बाह्य वेश धारण कर लिए तो उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं। ये बात कहना चाहते हैं। इसलिए भाई अंतरंग में शुद्ध भावों को प्राप्त कर। किसको प्राप्त कर? शुद्ध भाव पहले आता है। क्या शुद्ध भाव पहले आता है? अब वो तो कंफ्यूजन चलता ही रहेगा। ये तो मुर्गी पहले अंडा पहले, वो वाली बात है। तो सम्यक साध्य ज्ञान हो पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दो में भेद भाव, ऐसा स्वरूप है। क्या पहले और क्या बाद में? ये तो स्वरूप भी ऐसा है कि सब साथ में ही होता है। कहने में भेद पड़ता है, कहने में आगे पीछे कहने में आता है, वास्तव में तो ये सब चीजें साथ में ही प्रकट हो जाती है। अब कब क्या पहले क्या पीछे,
काल में थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ हो जाए तो हो जाए, उसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं। क्योंकि अंतरंग में जब धर्म प्रकट हो गया तो वेश भी प्रकट होगा, और अगर धर्म प्रकट नहीं हुआ तो वेश प्रकट मात्र कर लेने से धर्म की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए धर्म को मुख्य जानकर इस बात की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं? कि इस बाह्य लिंग भेष मात्र से क्या काम है? कुछ भी नहीं। यहां ऐसा भी जानना कि जिन मत में लिंग 3 कहे हैं, जिन मत में कितने लिंग कहे हैं? 3 लिंग कहे। कौन कौन से? एक तो मुनि का यथाजात दिगंबर लिंग, और दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का, और तीसरा आरिका का। इन तीनों ही लिंगों को धारण कर भ्रष्ट होकर जो क्रिया करते हैं इसका निषेध है। यहाँ पर लिंग मुक्ति मार्ग में 3 लिंगों की बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक तो मुनि का दिगंबर लिंग है, दूसरा है उत्कृष्ट श्रावक जो अलग क्षुल्लक है ना, 11 प्रतिमाधारी होते हैं, अलग क्षुल्लक, अलग मात्र एक लंगोट धारण करते हैं, और क्षुल्लक एक तो लंगोट धारण करते हैं और दूसरा खंड वस्त्र धारण। खंड वस्त्र मतलब एक चादर, वो चादर इतनी लंबी होती है कि जिसे ओढ़कर सोए तो या तो पैर उघाड़े रहेंगे और या तो सिर उघाड़ा रहेगा। सिर ढक लेंगे तो पैर नहीं ढक पाएंगे, और पैर ढक लेंगे तो सिर नहीं ढक पाएंगे, पूरा नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं खंड वस्त्र। मतलब कहने का कि सिर पैर पूरे ढक करके ऐसे गहरी नींद में नहीं सो सकते, कुछ ना कुछ, या तो हाथ पैर खुले रहेंगे या सिर खुला रहेगा, तो बीच बीच में ठंड लगेगी तो नींद खुलती रहेगी, मतलब गहरी नींद नहीं आएगी। ऐसे बहुत बहुत ज्यादा प्रमाद, बहुत ज्यादा आलस का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार के खंड वस्त्र का उपयोग करते हैं। तो एक तो मुनिराज का, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक जो अलग क्षुल्लक है, और तीसरा आरिका माता जी जो है उनका एक चिन्ह। ये 3 लिंग ही मुनि मोक्ष मार्ग में माने हैं। इन तीनों ही लिंगों को धारण कर, लेकिन कोई इन 3 में से कोई भी एक लिंग को, या 3 लिंगों के धारक कोई जीव हो, वो इन तीनों ही लिंगों को धारण कर भ्रष्ट होकर जो कुक्रिया करते हैं इसका निषेध है। कुक्रिया मतलब जो इन पदों के योग्य क्रियाएं नहीं है उनको कुक्रिया कहा है। कुक्रिया का मतलब ये नहीं है कि कोई पाप ही करे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पाप करना, कोई हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी से इस प्रकार की प्रवृत्ति तो सामान्यतया इस प्रकार के वेशधारियों में पाई नहीं जा सकती है और पाई जानी भी नहीं चाहिए। लेकिन अन्य भी जो इनके पद के योग्य क्रिया नहीं है, उस पद के योग्य क्रिया नहीं है, उनको करते हैं तो वो सब कुक्रिया में आते हैं। तो इन तीनों ही लिंगों को धारण कर भ्रष्ट होकर जो कुक्रिया करते हैं इसका निषेध है। अन्य मत के कई भेष हैं, इनको भी धारण करके जो कुक्रिया करते हैं वह भी निंदा ही पाते हैं, इसलिए भेष धारण करके कुक्रिया नहीं करना ऐसा बताया है। क्या बताया है? कि वेश धारण करके उस वेश को लजाना नहीं। कहना क्या चाहते हैं कि जो मुनि का वेश, जो आरिका का वेश, जो उत्कृष्ट श्रावक का वेश जो मोक्ष मार्ग में है, उसको धारण करके उसके योग्य ही क्रिया करना, उससे हल्की, उससे हीन क्रिया नहीं करना। अन्यथा वह जो सच्चे मुनि धर्म के धारक जीव हैं उनको भी बदनामी मिलेगी ना। लोग कहेंगे कि सभी ऐसे ही होते हैं, एक को देख करके और जो सच्चे हैं उनके बारे में भी लोग क्या सोचेंगे कि वो भी ऐसे ही होंगे, सब ऐसे ही होंगे, ऐसा मानेंगे। इसलिए वो कह रहे भाई उस वेश को धारण करो तो उस वेश के योग्य उचित क्रिया करना, जिससे वो वेश लज्जित ना हो, उससे उस वेश का सम्मान बढ़े, आपके माध्यम से उस वेश का सम्मान घटे नहीं, ये ध्यान रखना।
देखो मुनिराज तो अपना ध्यान रखते ही है, लेकिन आप और हम श्रावकों को भी ये चाहिए कि आप और हम भी अपने श्रावक के योग्य, जैसी भी हमारी भूमिका है, उस भूमिका से हल्का वर्तन न करें, अन्यथा हमारे को देख करके जगत क्या कहेगा। मान लो एक जैनी ने, मैंने गड़बड़ करी, मैंने मान लो चोरी कर ली, कुछ भी कर दिया, गड़बड़ कर दी, तो लोग क्या कहेंगे, सब जैनी ऐसे ही होते, सब जैन लोग ऐसे ही होते हैं। एक जैन करेगा और बदनामी किस किस को मिलेगी, जितने भी जैन है उन सब, अखबार में नाम छपता है, पढ़ते वो जैन ने ऐसा उसको, तो अपने को भी गली मोहल्ले में अपने यार दोस्त बोलने नहीं देते, जबान बंद कर देते, ज्यादा बोलते हो। जैन बंधुओं का किस्सा नहीं सुना आपने, आपके वो हर्षद मेहता जैन थे, ये थे वो थे, ऐसा अपने को है क्या कह रहे हैं। मैं तो नाम नहीं लेना चाह रहा था, 250 करोड़ रुपए नगद मिले थे उनके पास में, वही उनकी कह रहे हैं आप पीयूष जैसी इत्र के कारोबारी। खैर जो भी है क्या कह रहे हैं, अच्छा जो भी हो, मतलब कहने का यह है कि एक व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है तो उससे अन्य जो सच्चे व्यक्ति हैं उनको भी लोग शंका की नजर से देखते, संदेह की नजर से देखते हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है। देखो एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो सब लोगों को अच्छा समझा जाता है, और एक बुरा काम करता है तो सब लोगों को बुरा समझा जाता है। इसके बारे में एक किस्सा मैंने आपको सुनाया था कि वो अफ्रीका में जब यहाँ से हमारे भारतीय व्यक्ति सफर कर रहे थे वहां ट्रेन में, तो उन्होंने वहां स्टेशन पे देखा कि फल खाने में, उनको फल देखा, दिखे नहीं फल या ताजा नहीं दिखे, तो बैठे बैठे ट्रेन में ऐसा बोले, यहाँ अफ्रीका में ताजा फल नहीं मिलते हैं। तो वहां जो अफ्रीकन दूसरे लोग सफर कर रहे थे ट्रेन में, उनमें जो सामने वाला व्यक्ति था वो गया और फलों का टोकरा भर के, मतलब ताजे फल ला करके उसको हमारे भारतीय उनको ला करके रख दिए, दे दिए। तो उसने कहा कि आपको फल चाहिए था ना, इसलिए। तो बोले कितने पैसे देने, कि बोले आपको भारत में जाकर के ये नहीं बोलना है कि यहाँ अफ्रीका में ताजे फल नहीं मिलते, बस यही कीमत है इसका। आप वहां जाकर के बोलोगे कि वहां पे ताजे फल नहीं मिलते तो मेरे देश की बदनामी हो, इसलिए मेरे देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए, तुम ये मत बोलना कि मेरे देश में ताजे फल नहीं मिलते। अब बोलो वो व्यक्ति कैसा गदगद हुआ, उसने देखा कि यहाँ के नागरिक कैसे देशभक्त हैं, अपने देश की बदनामी। अब वो बोले यहाँ आएगा तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा, अरे वो कदाचित बोल भी देवे ना तो वो ये कहेगा वहां के लोगों को देखो कितने देशभक्त। तो वहां सभी लोग ऐसे ही होंगे क्या, हो या ना हो, लेकिन एक व्यक्ति से ही तो अंदाजा लगा लिया ना, और एक व्यक्ति के आधार से पूरे देश के प्रति सम्मान हृदय में बस गया। और एक कहा कि अमेरिका की या इंग्लैंड की कहीं की घटना है कि वहां पे हमारे भारतीय छात्र ने क्या किया, लाइब्रेरी से जो किताब ली थी उसमें बीच में से उसने पन्ने फाड़ लिए, कोई महत्वपूर्ण जो उसमें पॉइंट थे ना, तो पॉइंट के 4-5 पन्ने फाड़ लिए, फाड़ करके किताब को लाइब्रेरी में जमा करा दिया। उसने देखा 400 पेज की किताब में, वो कहा लाइब्रेरियन को फुर्सत है जो वो देखने बैठेगा कि पन्ने फाड़े 4 पन्ने। तो उसने जाके जमा करा दी। बाद में वो बात उनको पता चल गई कि ये इसमें 4 पन्ने गायब है और ये भारतीय छात्र को जो इशू की थी इसने फाड़े। तो उन्होंने क्या किया, एक
बोर्ड लगा दिया वहां लाइब्रेरी, भारतीय छात्रों का प्रवेश निषिद्ध, कि भारतीय छात्रों को इस लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं है। अब आप बताओ, क्या सभी भारतीय छात्र ऐसे हैं जो वहां की किताबों में से पन्ने फाड़ेंगे? लेकिन एक छात्र ने फाड़ लिए तो उसके कारण से पूरे भारतीय छात्रों को किस नजर से देखा गया? समझ में आ रही बात? इसलिए यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं आचार्य कुनकुन देव, ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, एक जिन लिंग है, जिनेंद्र परमात्मा का चिन्ह है, अनंत और परमात्मा सिद्ध परमात्मा जिस वेश को धारण करके बने हैं, अनंत सुखी हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, दुख से संसार के परिभ्रमण से छूटे हैं, आपने उस वेश को धारण किया है तो आपको उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, उसको उसकी गरिमा को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो गरिमा कैसे भी घटे नहीं, इस बात का आप सावधान रहें। ऐसी प्रेरणा इस दूसरी गाथा के द्वारा दी गई है और इस प्रेरणा से आप और हम सब ये प्रेरणा भी ग्रहण करें कि हम जैन है, हमारा जैन कुल में धर्म में जन्म हुआ है और हम लोग ये जिनवाणी पढ़ते हैं, मंदिर आते हैं, तो कम से कम हमारे जीवन में भी कोई बड़ी कमी ना हो, कम से कम कोई बड़ी गलती ना चलती हो कि लोग सुनने वाला कहे कि अरे मंदिर तो जाते हैं, जिनवाणी तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आलू खाते हैं। कोई ये ना कहे कि ये तो रात को खाते हैं। तो कम से कम कोई मोटी गलती अपने अंदर नहीं होनी चाहिए कि जिसके कारण से हमारी कहीं हम मिलावट करते हुए, कहीं कोई अवैध व्यापार करते हुए, कहीं सरकार के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करते हुए हम ना हमारा ऐसा आचरण हो कि जिसके कारण से हमारी वो बदनामी हो। कोई नशे का व्यापार नहीं करे, कोई ऐसे कार्यों को न करे जिन कार्यों का करना लोग में अच्छा नहीं माना जाता। हम अपने आचरण को मुनियों जैसा पवित्र बनाने की भावना करें। हम ये भावना भाएं कि हम भी मुनिलिंग धारण करेंगे और हम भी मुनिलिंग को धारण करके उसे लजाएंगे नहीं, उसकी गरिमा का ख्याल रखेंगे। और जब तक मुनिव्रत अंगीकार नहीं कर सके तब तक जो श्रावक में हम हैं तो वहां भी ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे जिससे हमारे धर्म की बदनामी हो, जैन धर्म की बदनामी हो, किसी को हमारे ऊपर जैन धर्म के ऊपर उंगली उठाने का अवसर मिले, ऐसा कोई मौका हम नहीं देंगे। ऐसी हमें भावना भानी चाहिए और कदाचित कोई त्रुटि हो ही जाएगी तो वो अलग बात है, लेकिन भावना तो ऐसी रहे। इसी के साथ अभी बात को विराम देते, समय हो गया। तीसरी गाथा अपन